सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो है अपना मैग्नेटिज्म का थर्ड वीडियो और इसमें अपन टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट और उसके क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जब अपन किसी मतलब बार मैग्नेट को घुमाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क का सिंपल से सिंपल डेफिनेशन क्या होता है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं एक फोर्स लग रहा है इनटू वो फोर्स जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है वो, ठीक है, जो कि उस बॉडी को घुमा रहा है, क्योंकि जब घूमता है कोई बॉडी तभी टॉर्क लगता है। तो मान लेता हूं कि एक मैग्नेट है ऐसा, ठीक है, इसका नॉर्थ यहाँ पे, इसका साउथ यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइंस है वो इधर जा रही है, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू छोटा वाला m इंटू बी, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, जो कि इसको घुमाना चाहेगा। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स लग रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? ये 2l है, ये थीटा है, तो क्या ये 2l साइन थीटा होगा? हाँ बिल्कुल। और फोर्स के परपेंडिकुलर क्या ये वाली लाइन दिख रही है? हाँ, तो फोर्स के परपेंडिकुलर क्या होगा? 2l साइन थीटा होगा। हाँ, तो फोर्स इंटू 2l साइन इंटू थीटा, क्या ये लिख सकता हूँ? हाँ। अब फोर्स कितना लग रहा है? mb, तो टॉर्क लिखा टाउ इज इक्वल टू mbl 2 साइन थीटा, या फिर 2 mbl साइन थीटा हो जाएगा, 2 mbl साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू अब m इंटू l, क्या मैग्नेटिक डाइपोल होता है 2ml? हाँ, तो इसको क्या कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे? हाँ, तो mb साइन थीटा हो गया यहाँ पे। अब मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो टॉर्क का वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन थीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से टॉर्क का एक एक्सप्रेशन निकल के आ गया है मेरे पास, ऐसा सा कुछ। ठीक है, हाँ। अब मेरे को वर्क डन निकालना है कि अगर मेरा मैग्नेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मेरे को उसको θ1 एंगल से θ2 एंगल तक लेके जाना है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगा या फिर कितना वर्क डन मेरे को करना पड़ेगा। तो चलो भाई, अब हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो बॉस देखो, सबसे पहली बात, अब मान लेते हैं मेरे को इसको एक छोटे से एंगल में टर्न करना है। ठीक है, तो छोटा सा एंगल में टर्न करने के लिए छोटा सा वर्क डन लगेगा dw, वो कितना होगा? टाउ डॉट डी थीटा। हाँ, जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब रोटेशनल मोशन होता है तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डॉट डी थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही। अब टॉर्क की जगह mb साइन थीटा निकाले, उसको यहाँ फिट कर देंगे। और अब मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए? मेरे को चाहिए θ1 एंगल से θ2 एंगल तक। मतलब अब मैं क्या मान रहा हूँ कि ये इनिशियली θ1 एंगल पे है, यहाँ पे θ1 एंगल पे। अब मेरे को इसको घुमाना है ऐसे, तो कितने एंगल तक घुमाना है? θ2 एंगल तक। तो मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, उसका वैल्यू निकालूंगा। तो इंटीग्रेशन करूंगा dw का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करूंगा θ1 से θ2 तक टाउ डॉट डी थीटा का। ठीक है, अब dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w वर्क डन टाउ डॉट डी थीटा, टाउ की वैल्यू डालूंगा mb साइन थीटा, तो ये हो गया mb। और इसको एक सेकेंड, सॉरी, इसको वेक्टर फॉर्म में m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखते हैं, वहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था, mb साइन थीटा फिर से लिख दिया था मैं तो। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू m b साइन थीटा डॉट डी थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 तक। वर्क डन w इज इक्वल टू mb बाहर निकला, यहाँ आया माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन करूँगा साइन थीटा का तो माइनस कॉस थीटा आता है, θ1 से θ2 माइनस निकालूंगा बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस mb कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये माइनस को अब अंदर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? mb कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा।
तो इनिशियली क्या था θ1, फाइनली क्या है θ2। तो यहाँ से ये जो वर्क डन है यही मेरे पोटेंशियल एनर्जी की तरह एक्ट करेगा। सो U इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा। हमेशा याद रखेंगे बॉस, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अब एक कंडीशन बताता हूँ, अगर इनिशियली जो ये मेरा बार मैग्नेट है वो अगर θ1 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे है, अगर θ1 90 है इनिशियली, तो मेरा u कितना हो जाएगा cos 90, cos θ1 की जगह cos 90 डल जाएगा, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा आ जाएगा। ये वाली चीज़ 0 तो यहाँ का माइनस बाहर, माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ मैक्सिमम कब होगी? जब cos थीटा -1 होगा तो, और cos थीटा -1 कब होता है? जब θ1 मतलब ये जो थीटा है ये 180 डिग्री होगा। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर ये थीटा जो है वो 0 हो गया तो ये माइनस एम बी हो जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा। कैसे सर? अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यू मिनिमम होना चाहिए। देखो 0 कम होता है कि नेगेटिव कम होता है? नेगेटिव कम होता है ना भाई। हाँ, तो θ1 अगर तुम लोग 0 डिग्री लोगे तो cos 0 1 हो जाएगा, तो माइनस एम बी आ जाएगा, तो ये मिनिमम हो जाएगा। समझ गए? और अगर 90 लोगे यहाँ पे तो u 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम लोग को क्वेश्चन दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। तो चलो भाई, अब जो है अपन क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले बोलता है कि एक बार मैग्नेट है जिसके पोल स्ट्रेंथ जो है वो 48 दिया हुआ है। तो पोल स्ट्रेंथ बोलते तो छोटा वाला m होता है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? विच आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 2l का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। मीटर में लूंगा तो 0.25 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। और क्या बोला है? व्हाट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों? बोलो तो। m इंटू 2l होता है। 2l का वैल्यू है, m का वैल्यू है, तो 48 इंटू 0.25 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। और क्या बोला है? व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मैग्नेट एट एन एंगल 30 डिग्री। एंगल 30 डिग्री पे टॉर्क पता करना है, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.5। तो टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। हाँ, अब यहाँ पे m की जगह मेरे को मिल गया है 12, b की जगह क्या दिया हुआ है 0.15, और साइन थीटा की जगह दिया है साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो 12/2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 इंटू 1.5, टॉर्क इज इक्वल टू 6 इंटू 0.15 सॉरी 0.15। तो इसको सॉल्व करूँगा तो अगर पॉइंट हटाऊँगा तो 1.5 इंटू 6/10 हो जाएगा। तो ये अराउंड आएगा 15 5 सा 75, 15 6 सा 90, तो ये तो 9 हो जाएगा। ये 9/10 मतलब 0.9 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है। अब जो है इसकी बात करते हैं। ये क्या बोलता है? कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट, मतलब वर्क डन निकालना है। देख रहे हो, बार मैग्नेट को रोटेट करने में जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना दिया हुआ है, और एंगल जो है 60 डिग्री तक लेके जाना है उसको फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है यहाँ पे। अब जो है पहले देखो वो क्या था? वो था ऐसे। अब उसको अपने को ऐसे 60 डिग्री लेके जाना है, ऐसे करके, मतलब यहाँ से ऐसे ही इधर लेके जाना है, ऐसा बोल रहा है। कैसे? फ्रॉम इट्स पोजीशन अलोंग ए मैग्नेटिक फील्ड। पहले उसका पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था, फिर उसको 60 डिग्री लेके जाना है अपने को। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, बिल्कुल होता है। कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 कितना है अपने पास? 0 डिग्री है। थीटा 1 कितना है? 0 डिग्री। और थीटा 2 कितना है? 60 डिग्री। तो डाल देते हैं इसमें,
और m की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 3, तो 3 इंटू बी की वैल्यू दी हुई है 0.34 इंटू 10⁻⁻⁴। अब cos थीटा 1, cos 0 कितना होता है 1, माइनस cos 60 होता है हाफ, तो ये हाफ, 1 माइनस हाफ हाफ ही होगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 0.5, हाफ को 0.5 लिखते हैं, इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड 5.1 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। इधर 10⁻⁴ है। अब ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे का 10 मल्टीप्लाई होगा वो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और ऊपर जो 10 रहेगा उसको 0.34 से मल्टीप्लाई करके 3.4 बना लेना, और तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे जब तो ये आ जाएगा। होप इतना क्लियर है? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।